चलिए तो आज की क्लास को हम लोग ही शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है अध्याय जो है आपकी 6 के लिए, जो कि आपका जैकोबियन जो है चैप्टर आपका चल रहा है, आपको पता ही होगा। इसका जो है जैकोबियन का एक वीडियो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और ये आपकी दूसरी वीडियो है। और इस दूसरी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फलनों के फलन का जैकोबियन जो है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई फलन आपका एक दिया है तो उसका जैकोबियन जो है मान किस तरह से आपका आप जो है निकाल सकते हैं। उस वीडियो को आप देखे ही होंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ बता रहे हैं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए तो पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं फलनों के फलन का जैकोबियन, यानी कि एक फलन यदि दिया हो और उस फलन का कोई एक फलन दिया हो तो उस समय जो है आपका कहलाएगा फलनों के फलन का जो है जैकोबियन कहलाएगा। किस तरह से आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर दिया गया यदि u तथा v जो है कोई फलन है जो कि r और s का फलन है, ठीक ना, यानी कि v तथा u जो है r एवं s के जो है फलन है, जहाँ r तथा s पुनः x और y के फलन है। देखिए ये कह रहा है न, ये जो आपका नियम है, ये नियम ये कह रहा है कि मान लीजिए u जो है आपका किसका फलन है, u बराबर कोई r है और यहाँ पर v बराबर कोई क्या है s। दो फलन आपके दिए गए हैं, एक जो है u बराबर r फलन है और v बराबर कितना फलन है s फलन है। और ये कह रहे हैं जो भी r और s हैं ये जो है किसी और के जो है कि एक फलन है। ठीक है, देखिए ये जो है r और s, यानी कि ये r जो है x का फलन है और जो है y जो है ये जो है आपका s किसका फलन है, जो है कि आपका y का फलन है। ठीक है, यानी कि फलन का एक और फलन दिया हो तो उसका समय जो है आप कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फलन का फलन। देखिए जैसे u बराबर एक फलन r दिया, यानी u बराबर एक r फलन दिया है, एक u जो है v बराबर s, यानी कि r का जो है u, यानी u जो है r का एक फलन है, v जो है एक s का फलन है। ठीक है, इसके बाद कह रहे देखिए इसका तो ये है, लेकिन r जो है अब किसके फलन हो रहे हैं, x और y के, यानी कि r जो है आपका x का है और जो s है वो किसका फलन है, y का। देखिए यहाँ पर कितने फलन मिल गए, ये एक फलन हो गया, एक ये फलन हो गया, यानी कि इस फलन का एक और फलन आपका बना हुआ है, तो इसको कहेंगे फलनों के फलन का जैकोबियन। यानी कि एक तो फलन है, यानी कि r का फलन ये है, इसका फलन ये है, और फिर देखिए ये जो है आपके किसके फलन है, एक x का फलन r है और y का फलन क्या है s। तो देखिए यहाँ पर एक फलन दिया गया है और इस फलन का जो है कि ये आपका एक फलन है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यदि u तथा v जो है r और s के एक फलन है। देखिए r का फलन कौन है u, s का फलन कौन है v। अब ये जो r और s जो है ना ये किसी और के फलन है, यानी x का फलन कौन है r। देखिए r जो है अब x का फलन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब r का फलन u था, अब भेजिए x का फलन कौन बन गया r, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर देखिए एक यस का फलन कौन है, v है, और यहाँ पर y का फलन कौन बन गया है, s बन गया है। यानी इस फलन का फलन यदि दे रखा हो इसे हम लोग कहते हैं इस फलन का फलन। जैसे u बराबर आपका जो है x है, ठीक है, x का फलन u है, v बराबर जो है आपका y है कि नहीं है ना। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए दे दे x बराबर दे दे साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फलन अब x बन गया, और y बराबर कोई फलन दे दे क्या कॉस थीटा, इसको हम लोग कहेंगे कि फलन का फलन है। कि फलन का क्या है, फलन। देखिए यहाँ पर x का फलन u था, y का फलन v था, लेकिन x जो और y जो है ये फलन किसके बन गए हैं, साइन का फलन कौन बन गया है x, और कास का फलन कौन बन गया है आपका y बन गया। तो एक दूसरे में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इसका था और ये भी जो है किसी और का बन गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि फलन के फलन का क्या निकालना है, जैकोबियन। तो ये जो आपका कंसेप्ट लिखा गया है इस कंसेप्ट का मतलब यही आपका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र कैसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका फलन का फलन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u और डेल्टा v अपान। देखिए फलन का फलन कौन है, साइन थीटा के फॉर्म में है फलन का फलन, किसके फॉर्म में है, साइन थीटा के फॉर्म में है। तो एक साइन थीटा कर दीजिए और दूसरा कर दीजिए आप जो है कि कास अल्फा कर दीजिए। दो मान में आपके होने चाहिए, अलग अलग मान में आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग मान में यहाँ पे लिखा गया है। यह हो जाएगा डेल्टा, आपका हो जाएगा एक थीटा, डेल्टा थीटा, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा अल्फा। तो इसको हम लोग कहेंगे फलन का क्या, फलन। लिखने का तरीका आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा u अपान डेल्टा u अपान डेल्टा u भी बटा में डेल्टा जो है कि थीटा, और यहाँ पर दिया गया अल्फा बराबर। लिखने का तरीका क्या होगा, डेल्टा u भी अपान डेल्टा किस मान में है, एक्स वाई के फॉर्म में, x और y गुणे, फिर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा क्या हो जाएगा थीटा और क्या हो जाएगा अल्फा। इस तरह से आपका
लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ दिया है कि देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर जो है कि u और v जो है r तथा s के फलन है, और r और s भी जो है कि किसी का ये फलन है, किसका है, x और y का फलन है। तो यहाँ पर जो है कि डेल्टा u और v अपान डेल्टा यदि एक्स वाई हम लोग निकालें, ठीक है, तो उसके लिए सूत्र बनता है डेल्टा u v अपान पहला जो फलन किसका किसका r का फलन x था, तो यहाँ पर डेल्टा r s हो जाएगा। इसके बाद गुणे, अब इसके लिए हम लोग लेंगे तो डेल्टा आर एस हो जाएगा, बटा में यह हो जाएगा डेल्टा एक्स और वाई। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास 12th में भी जो है पढ़े होंगे, दो आपके जो है कि मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे फलन का फलन कोई मान दिया गया है, तो एक फलन से आप अलग अलग देखिए इसका अवकलन करके निकाल सकते हैं। हम एक जो है प्रश्न आपका जो अवकलन में आया भी था, ये अवकलन में आपको जो है पढ़ने के लिए मिला होगा कि जो है कि इसका हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है, और इसका अवकलन करते हैं, जितना इसका अवकलन आता है और इसका अवकलन आता है, हम लोग डी वाई अपान यदि डी एक्स निकालते हैं तो समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट से क्या कर दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है कि आपका है, लगभग वही चीज़ यहाँ पर आपका है। तो आप लोग तो वो चीज़ पढ़े होंगे, तो यहाँ पर बस याद रखिएगा कि आखिर में सूत्र क्या है और सूत्र किस तरह से हम लोग लागू कर सकते हैं, और फलनों का जो है फलन किस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जानेंगे कि फलनों का फलन ये है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझा दें कि इस समय फलनों का फलन यहाँ पे कहलाएगा। तो एग्जाम्पल तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस समय फलनों का फलन जो है आपका कहलाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको तो नहीं हो रही होगी, फलनों का फलन जो है पहचान कैसे करेंगे। तो बस सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि यदि फलनों का फलन यहाँ पर दिया गया है मेरे प्रिय छात्रों, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई आपको फाइंड करना होगा। तो उस कंडीशन में डेल्टा यू भी अपान डेल्टा आर एस, डेल्टा जो पहला फलन होगा डेल्टा आर एस के फॉर्म में होगा, फिर आर एस को ऊपर हम लोग लेंगे डेल्टा आर एस बटा में डेल्टा एक्स वाई। अब ये देखिए ये घबराना नहीं, कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अवकलन करेंगे ना, ये जो आपका फलन एक फलन ये बनेगा, इस फलन का अवकलन करेंगे, इस फलन का अवकलन करेंगे। तो जब इस फलन का आप अवकलन करेंगे तो आर और एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस फलन का जो अवकलन करेंगे आप एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ऑटोमेटिक जो है मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप सूत्र याद रखते हैं, सूत्र याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पर हम लोग जो है कि एग्जाम्पल भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, अस्पष्ट जो है फलनों का जैकोबियन कैसे निकाला जाता है। अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन का मतलब यह हुआ ना कि कोई भी फलन दिया रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा फलन है, कौन सा फलन है। जैसे मान लीजिए आपका u बराबर दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपका जो है वी यू दे दिया बराबर जो है कि एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पर दे दिया कि u प्लस जेड या w दे दिया, यहाँ पर दे दिया कि u भी यहाँ पर z दे दिया बराबर आपको हो गया x प्लस वाई। तो कोई भी फलन है ना, तो यहाँ पर u बराबर एक फलन यहाँ पर है, लेकिन है जब फिर u आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर u आ गया है, u तो भैया हर एक में है ना, u तो हर एक में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक अस्पष्ट फलन है। ये क्या है, यह एक जो है अस्पष्ट फलन है। ये पता नहीं चल रहा है कि यह v जो है, यानी कि ये जो v है एक्स वाई प्लस जेड का फलन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि एक्स वाई और प्लस जेड का फलन ये u भी है कि v है कि क्या है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहेंगे अस्पष्ट फलन। यहाँ पर भी देखिए u v w दोनों आ गया है, एक्स प्लस वाई पता नहीं चल रहा है कि ये कौन किसका फलन है, तो इसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। यहाँ पर दिया है कि यदि u भी स्वतंत्र चरों में एक्स वाई के पदों में निम्न अस्पष्ट फलन है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा फलन है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक f1 बनाते हैं, एक f2 बनाते हैं और एक f3 बन सकता है। यदि दो दो आपके चर राशियाँ आ रही हैं तो आपका f1 f2 बन जाएगा, तीन तीन आएंगे तो f1 f2 x और दूसरा तीसरा जो है कि f3 बन जाएगा। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन, तो यहाँ पर तीन मान आपके लिखे गए हैं, तो f1 f2 f3 बनेगा। देखिए इसमें लिखने का तरीका यह होता है ना, सभी को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए। जैसे u हो गया, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है ना, अब ये u प्लस में इधर भेज दीजिए तो माइनस u हो जाएगा। आप जीरो ले सकते हैं या इतना ही मान कर कर सकते हैं, ये माना लिखा जाता है, ठीक है, मान कर लिखा जाता है सब। अब ये देखिए ये x प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स वाई प्लस जेड है, अब इसको सभी को एक तरफ कर दीजिए, माइनस जो है u भी हो जाएगा, यह एक आपका f2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिए, सभी को एक तरफ करिए, तो इनको एक तरफ कर दीजिए, यहाँ पर देखिए u भी, इसके बाद जेड है तो हाई, देखिए अभी सभी को एक तरफ करिए, इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स और इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाई।
तो ये जो आपका कंडीशन बन रहा है ना, ये अस्पष्ट फलन के लिए आपका बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी को बराबर यहाँ पर किया गया है, यानी कि सभी एक ही में मान मिक्स होंगे, एक्स वाई जेड सभी एक ही में मान मिक्स होंगे, तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फलन आपका है। अगर इस तरह से यदि अलग अलग दे रखा हो, v का अलग मान दे रखा हो, u का अलग मान दे रखा हो और z का अलग मान दे रखा हो, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि फलनों का फलन, यानी कि ये जो है फलन जो दिया गया है ना, ये जो है कि अस्पष्ट फलन आपका है। लेकिन इस तरह से एक ही में मिक्स करके दे दिया, यहाँ पर तो ये अकेले है, ये ठीक था, लेकिन आगे चल करके बिगड़ गया, u भी आ गया, v भी यहाँ पर u एक ही है, फिर यहाँ पर u आ गया, यहाँ पर आप कहेंगे ये जो है कि अस्पष्ट फलन हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, उस समय आप f1 f2 f3 जो है कि मान करके इस तरह से हम लोग मान निकालेंगे। तो उसके लिए सूत्र बनेगा, देखिए u भी है एक, इसके बाद एक्स वाई है, तो बनेगा कि डेल्टा u भी अपान एक्स वाई। यहाँ पर क्या बना होता, डेल्टा u भी जेड, सॉरी 3 मान होने चाहिए ना, एक्स वाई जेड हो गया, u भी और r कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से यदि 3 मान है तो 3 मान आपका यहाँ पर लेकर चलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए दे रखा है कि यदि u भी स्वतंत्र चलो एक्स वाई में, अगर 3 स्वतंत्र चर रहेंगे ना तो यहाँ पर 3 आपके मान आ जाएंगे। पदों में निम्न अस्पष्ट फलनों द्वारा दिए गए हो, तो कह f1 बराबर ये आपका मान हो जाए f2 एक मान निकल जाएगा, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा u भी अपान डेल्टा एक्स वाई आपका हो जाएगा, क्योंकि एक u भी है, दूसरा क्या है x और y एक है, और u भी जो है कि आपका एक है। ठीक है, बराबर -1 का पावर 2 यहाँ पर लिखा गया है। देखिए -1 का पावर यहाँ पर क्या है 2। देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स वाई दो यहाँ पर जो है चर राशियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है कि घात 2 बनेगा। यदि आपके 3 में हो तो घात जो है कि आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यदि एक्स वाई जेड आपका हो तो 3 मान हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है कि आपका 3 मान मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मान के लिए घात डिपेंड करता है एक्स वाई, यानी कि चर राशियों को जो है कि डिपेंड करेगा कितनी चर राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। अगर 5 चर राशियाँ हैं तो घात यहाँ पे 5 हो जाएगा फार्मूले में। ठीक है, देखिए तो फार्मूले को ये जो है कि बस मैं बता रहा हूँ किस तरह से किस समय आपका क्या बन सकता है। तो हम दोनों पे एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर लगभग आपको समझा ही दिए हैं, और आगे हम उदाहरण लेते हैं, सवाल को सॉल्व कराएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा सभी चीज़ें। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो है कि फलनों के फलन का जैकोबियन जो है किस तरह से निकालेंगे, किस तरह सवाल आपके आ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ और इसके बाद जो है मैं एग्जाम्पल लेकर के चलूँगा और देखते हैं कि फलनों के फलन का जैकोबियन जो है कैसे निकाला जाता है, और इसके बाद देखेंगे कि अस्पष्ट यदि फलन दिया रहेगा तो उसका जैकोबियन जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल लिए हैं, और एग्जाम्पल को किस तरह से करना है ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या रहा है ध्यान दीजिएगा। करें कि डेल्टा u भी अपान डेल्टा जो है r थीटा जो है आपको निकालना है। डेल्टा जो है u भी अपान डेल्टा r थीटा आपको निकालना है। तो सबसे पहले डेल्टा u भी अपान डेल्टा r थीटा निकालने के लिए हमको जो है देखिए, ये पहले तो आप पहचानिए कि क्या ये जो है अस्पष्ट फलन है कि नहीं। पहले तो देखिए ये v अलग है फलन v, और यहाँ पर x और क्या है y। देखिए एक्स वाई का फलन भी u है, एक्स वाई का फलन यहाँ पर भी v है। ठीक है, तो फलन जो है एक्स वाई का एक u है एक v है, लेकिन क्या देखिए कहीं x और y किसी का फलन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि r cos थीटा का फलन जो है आपका x है, और यहाँ पर r sin थीटा का फलन क्या है y। यानी कि ये जो है फलनों का फलन है, एक्स वाई का फलन तो u था, लेकिन x और y जो है किसके फलन हो रहे हैं, r cos थीटा और r sin थीटा के फलन। यानी कि यहाँ पर जो है ये सवाल दिया गया है फलनों के फलन पे आधारित जो है कि ये सवाल आपका मौजूद है। अब आपको देखना है कि फलनों पे फलन जो है कि ये आप आधारित सवाल है, तो यहाँ पर दिया है कि डेल u भी अपान डेल जो है r थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है पहले वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सूत्र बनेगा कि डेल u भी अपान, देखिए r तो यहाँ पर आपका होगा नहीं, r थीटा तो पहले लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई का फलन पहले स्टार्टिंग का एक्स वाई का फलन u भी था, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा x और क्या हो जाएगा y गुणे, इसके बाद एक्स वाई किसका फलन है भाई, r cos थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई जो फलन है किसका यहाँ पर r और किसका फलन है थीटा का। यानी कि ये जो आपका जो है कि फलनों के फलन पे आधारित जो आपका ये सूत्र बना हुआ है। देखिए आपको इसके लिए क्या क्या फाइंड करना है, आपको ये चीज़ें आप देखिए सूत्र यहाँ पर बन चुका है ना, सूत्र यहाँ पर क्या हुआ है बन चुका है इसके आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए साड़ी के हिसाब से यदि लिखते हैं तो आपको तोड़ने का तरीका बताया गया था कि यहाँ पर जो है डेल्टा
u अपान डेल्टा एक्स और डेल्टा u अपान डेल्टा वाई चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेल्टा v अपान डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा v अपान डेल्टा वाई चाहिए। इसके बाद गुणे, फिर इसका जो सूत्र बनेगा x के फॉर्म के लिए, तो डेल्टा x अपान डेल्टा आर चाहिए, फिर थीटा जो है इसके साथ जाएगा और डेल्टा x अपान डेल्टा थीटा चाहिए, ठीक है। इसके बाद y के लिए आ जाएंगे तो डेल्टा y जो है आपका चाहिए अपान डेल्टा आर चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है डेल्टा y अपान डेल्टा क्या चाहिए, थीटा चाहिए। यानी कि हम लोग को जो है इतना मान हमको चाहिए, यानी कि ये मान निकालने के लिए हमको यहाँ पर इतना मान हम लोगों को चाहिए, तब जा कर के जो है कि हम लोग मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कहीं भी आपका यदि आप कुछ से जो है कि मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे जो है कि आपको समझ में नहीं आया। तो मैं भी एक बार मिला लेता हूँ, क्या मेरा जो रखा गया मान है ये मान मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो सूत्र भी एक बार आप लोग जो है कि मिला लेंगे, कहीं मुझसे भाई मिस्टेक ना हो। सूत्र भाई लिखने में गलत भी हो सकता है, जो नहीं कि हमेशा मैं सही लिखता हूँ, कहीं कहीं गलत भी हो सकता है। अब देखिए उतना चीज़ हम लोग को चाहिए, तो अब यहाँ पर मान क्या क्या दिए हैं पहले हम लोग मान नोट करेंगे। तो u बराबर दिया है 2xy, इसके बाद v बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद जो है x बराबर दिया है r cos थीटा, इसके बाद y बराबर दिया है क्या, r साइन थीटा, ठीक है। देखिए अब हम लोग करते क्या है कि यदि आपको अच्छे समझ में आ भी जाता है तो आप जो है डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स, यानी u का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो जो है u है इसको x के सापेक्ष, देखिए उसी के हिसाब से आप पकड़ सकते हैं कि किसका किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो ये जो है देखिए ये बेसिक चल रहा है, तो मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपका मान निकाला जा रहा है। यदि प्रश्नों का सॉल्यूशन यदि कराया जाएगा तो आपको डायरेक्ट इस सूत्र से देखेंगे कि आखिर में डेल यू अपान डेल, यानी कि u का x के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या मिल रहा है, डायरेक्ट आप लोग मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डेल्टा u अपान एक्स चाहिए ना, तो यानी कि u का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर आप 2y लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए y वाला जो है यानी कि u का y के भी सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष इसका करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा और डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स, यानी कि ये टोटल बन जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पर देखिए v का x के सापेक्ष करना है, चलिए v में आइए x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए ये y है तो y का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x। y का करेंगे, देखिए v का y के सापेक्ष, तो अब इसी का एक बार y के सापेक्ष करना है, तो माइनस है तो पहले आप लोग माइनस लगा लेंगे, y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, और जो x है ये कांस्टेंट का काम करेगा, जिसके सापेक्ष आपका अवकलन करेंगे उसको छोड़ करके बाकी जो आपके मान रहेंगे वो आपके जो है अचर मान को प्रदर्शित करेंगे, तो वो आपके 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए x के साथ तो y है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि y के सापेक्ष यहाँ पर हो रहा है। देख रहे हैं ना डायरेक्ट आपका किस तरह से निकाला जा रहा है, तो ये भैया आपका डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका इस तरह से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं निकाल करके भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको भाई डाउट ना हो, दोनों तरीका समझा देते हैं, और जो आपको आसान पड़े थोड़ा फास्ट करने का तरीका यही आपका रहेगा, डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे, इसके लिए यदि निकाले, देखिए x का किसके सापेक्ष आपको करना है, v के सापेक्ष। चलिए तो x का देखिए v के सापेक्ष आपको करना है x का, तो x वाला मान क्या है, ये x फलन ये है ना, यानी कि x वाले फलन का v के सापेक्ष करना है, तो इसका v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर सॉरी x अपान डेल आर है, डेल आर डेल्टा आर, यानी कि r, यानी कि जो x का है वो r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, और cos थीटा तो अचर राशि को डिनोट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये r जो है अचर राशि को डिनोट करेगा तो r का r रह जाएगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखिए y का r के सापेक्ष, इसका r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप साइन थीटा। आगे देखिए y का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये गुणांक है तो ये r आपका नोट रहेगा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा क्या, cos थीटा। देखिए यहाँ पर जो है ना आप डायरेक्ट इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है हर एक बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि डायरेक्ट हमने जो है किस तरह से यहाँ पे नोट किया हुआ है, इसीलिए जो है कि मैं आपको बेसिक से यहाँ पे बताऊँगा, आपको समझ में वहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको तो समझ में आया ही होगा कि हाँ किस तरह से आपका मान निकाला जा रहा है, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है।
चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मान। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो है मान किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देखिए अब मैं हल करके आपको दिखाते चलता हूँ। देखिए u बराबर एक्स वाई, यानी कि चर राशि यहाँ पर x और y दो मानों में है, तो एक बार x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू x से सापेक्ष करेंगे तो 2 और y जो है अचर राशि को डिनोट करेगा, x का अवकलन 1 गुणा करेंगे तो आपका 2y हो जाएगा। अब इसी का y के सापेक्ष भी करना है तो डेल u अपान जो है डेल y इजिकल टू हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा। ये अचर राशि है, गुणांक के साथ है तो ये नहीं कि इनको जीरो कर देंगे, y का गुणांक के साथ है तो जीरो आपका नहीं होगा। यहाँ पर यदि प्लस रहता, अलग अलग पद रहता, तब ये 2x का जीरो हो जाता, लेकिन ये आपका इसके साथ है तो कभी ये जीरो नहीं होगा। y का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 से 2x में गुणा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी जो है ना आप जो है x और y के फॉर्म में जो है v, यानी x और y का फलन कौन है, v है, तो आप जो है v का जो है ना यानी कि इस फलन का जो है आप x और y दोनों के सापेक्ष करेंगे। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा v अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसके साथ x तो है ही नहीं तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर डेल v अपान y के सापेक्ष इसी के करेंगे तो डेल y इजिकल टू, ये तो आपका अचर राशि काम करेगा क्योंकि इसके साथ y तो है नहीं, क्योंकि y के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा -2y। देखिए बेसिक कंसेप्ट सब हम लोग आंशिक अवकलन में पढ़ चुके हैं। यदि आप आंशिक अवकलन नहीं पढ़े होंगे ना तो यहाँ पे आपको कठिनाइयों का सामना जो है देखने के लिए मिल रहा होगा, और मुझे पता है कि आप लोग तो जो है कि इसको कर ही लेंगे क्योंकि आप लोग आंशिक अवकलन यदि पढ़े हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है x जो है किसका किसका ये फलन है, r और cos थीटा का जो है कि फलन आपका क्या है x है, r sin थीटा का फलन क्या है y। तो इसका एक बार r के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान जो है डेल्टा r हो जाएगा, r के सापेक्ष करेंगे तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, cos थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा केवल cos थीटा। फिर इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान हो जाएगा डेल्टा थीटा हो जाएगा, cos थीटा का थीटा है तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, r जो है गुणांक है तो यह रहेगा r हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी r है तो r के सापेक्ष y का भी करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल r हो जाएगा, डेल्टा r हो जाएगा इजिकल टू r का अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर इसी का साइन थीटा के सापेक्ष होगा तो डेल्टा y अपान डेल्टा थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये अचर राशि डिनोट करेगा, यानी कि ये गुणांक को डिनोट करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि साइन थीटा अगर यहीं पे साइन थीटा ये पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ अलग रहता, दो पद यहाँ पर रहते तो r यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन r के साथ जो है साइन थीटा लगा हुआ है और थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो केवल इसका होगा और ये मान उसी तरह से छप जाएगा। यहाँ पर सभी मान यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी मानों को हम लोग यहाँ पर जो है फार्मूले के हिसाब से इसमें नोट कर लेंगे। तो हमने जो है डायरेक्ट यहाँ पर निकाल करके आपको बता दिया हुआ है, और ये बेसिक तरीके से हम निकाल कर बताए हैं कि जो जो मान रहेगा उसके सापेक्ष जो है हम लोग अवकलन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि डेल्टा यू भी अपान डेल्टा जो है आपसे पूछ रहा था आर थीटा आपका है। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा डेल्टा यू भी अपान, देखिए आर थीटा है तो पहला फलन वाई एक्स और वाई के फॉर्म का है, यानी कि एक्स और वाई का पहला फलन है, तो यह हो जाएगा डेल्टा एक्स और वाई लिखेंगे आप लोग, गुणे यहाँ पर लगा देंगे डेल्टा एक्स और वाई लगाएंगे यहाँ पे, बटा में डेल्टा आपका हो जाएगा आर और क्या थीटा। ठीक है, लास्ट वाला जो फलन आपका जिसके फॉर्म में होगा उनको रखा जाता है लास्ट में। चलिए सारणी में हम लोग मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो सारणी में मान सभी को हम लोग रखते हैं बारी बारी। पहले देखिए आप सूत्र रखना चाहते हैं तो इस तरह से सूत्र बना कर रख लेंगे, तो एग्जामिनर को भी आपको अच्छे समझ एग्जामिनर को भी जो है कि समझ में आपको आपकी बातें आ जाएंगी। तो चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए भाई मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ तो इसको मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ। यदि यही क्वेश्चन रहता तो शायद मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, इसीलिए हर एक का जो है कि वीडियो में आपको जो है जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी अति आवश्यक है, क्योंकि बेसिक चीज़ों में हम जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको कहीं भी डाउट आपको जो है कि ना हो, और पढ़ने में भी आपको हर एक सवालों का सलूशन भी आपको अच्छे समझ में आता रहे। तो इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं आपको पूरा बेसिक के साथ लेकर चलते हैं, ताकि कहीं भी किसी को भी परेशानी यहाँ पे ना हो। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान रख करके आसानी से हल कर लेंगे।
चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स यहाँ पर 2y है, और यहाँ पर डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई क्या है, यहाँ पर है 2x, तो 2x रख देंगे। इसके बाद डेल्टा भी अपान एक्स, डेल्टा भी अपान एक्स 2x है तो 2x रखेंगे। इसके बाद डेल्टा भी अपान वाई जो है आपका माइनस हो जाएगा 2y गोड़े यहाँ पर। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर हो जाएगा। देख लो भाई कटा तो नहीं है कहीं। चलिए टाइम भाई ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं भाई, ये तो बेसिक चल रहा है, थ्योरी के साथ चल रहा है, तो आपको भाई बताना ज़रूरी है, और इसमें टाइम तो आपका लगेगा, आपको तो पता ही होगा। चलिए तो इसके लिए क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर कॉस थीटा। इसका डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा जो है माइनस आर साइन थीटा। डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर जो है आपका साइन थीटा है। इसके बाद डेल्टा वाई अपान डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई अपान थीटा जो है आपका आर कॉस थीटा। चलिए इसका इसमें गुणा करा देंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे। आपको पता है सारणी का विस्तार कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 4 हो जाएगा, वाई से वाई में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, 2 दूनी का आपका हो जाएगा 4, एक्स का क्या स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा गुणे, इसका करेंगे तो आर कास स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो आर साइन जो है आपका स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा गुणे, इसमें से आर कॉमन यदि हम लोग ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, या सजा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका निकल करके क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं प्रश्न जब सॉल्यूशन कराऊंगा आपको तो डायरेक्ट यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं, या इस तरह से निकाल कर दिखा भी सकते हैं, तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 से आर में गुणा आपका हो जाएगा क्या आर इजकल टू -4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा भाई, यदि मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उतना भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका और इसका हम लोग वर्क करके जोड़ें, इसका और इसका हम लोग वर्क करके जोड़ें। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ना इसका वर्क करके यदि हम लोग यहीं पे जोड़ दें, देखिए रफ कार्य आप कर सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा। तो यह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 गुणे आर का स्क्वायर गुणे आर, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 आर का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है निकल करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए जो भी टाइम लगता है आपको ये अवकलन करने में आपका आंशिक अवकलन करने में लग सकता है, जितने जो है चर राशियों में जो है कि आपका फलन दिया रहेगा उतनी बार जो है उसका अवकलन करना है। अगर इसमें एक्स वाई जेड 3 मान दिए रहते तो यू का एक्स के सापेक्ष करना पड़ता, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। आंशिक अवकलन में विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया था कि जो है कि जितने आपकी चर राशियाँ हैं उनका उतनी बार जो है आपको अवकलन करना है उनके सापेक्ष। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। उदाहरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है कि आपको बताया गया है, जो कि आपका था फलनों के फलन यदि दिए गए हैं तो उस पर आधारित जो है कि ये सवाल था कि किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और वीडियो क्वालिटी जो है कि आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे वीडियो क्वालिटी। चलिए तो यहाँ पर जो है हम लोग देखे रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रखा हूँ। कह रहे कि यदि यक्स बराबर जो है यू भी है, वाई बराबर यू प्लस भी अपान जो है यू माइनस भी है, तो डेल्टा यू अपान डेल्टा यू भी और अपान डेल्टा जो है आपका एक्स वाई का मान आपको निकालना है। इसका मतलब यह है कि u और v का जो है एक्स वाई के सापेक्ष जो है आपको अवकलन करना पड़ेगा। यानी कि यक्स जो है, यक्स और y का जो फलन है u और v है, लेकिन यहाँ पर देखिए u और v का फलन कौन दिख रहा है हम लोग को, x दिख रहा है। यहाँ पर u v का फलन कौन दिख रहा है, x दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान आप लोग निकालो
डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट मान यहाँ पर दे रखा है, तो अगर हम लोग इस मानों का एक्स वाई के सापेक्ष यदि हम लोग आंशिक अवकलन करते हैं तो डिफ़िकल्ट यहाँ पे हो सकता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि एक्स और वाई है, तो इसका मतलब कि एक बार यू का एक्स से सापेक्ष करना है, तो इसमें तो आपका एक्स है ही नहीं है, एक्स तो है तो हो जाएगा, लेकिन एक बार भी के सापेक्ष करना है तो इसमें तो भी आपका है ही नहीं। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे कि जब डेल्टा जो है यू भी अपान डेल्टा जो है एक्स वाई निकालने के लिए कर रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग निकालें 1/, में हम लोग कर दें डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा एक्स वाई बटा में डेल्टा जो है यू और क्या भी। ठीक है, देखिए यू भी का फलन कौन है, एक्स है, यू भी का फलन क्या है, वाई। तो यहाँ पर अब देखिए फलन का यहाँ पे फलन, पहले तो आपको ये सब पहचानना है कि क्या वास्तव में ये फलनों के फलन है कि नहीं, फलनों के फलन है कि नहीं है। देखिए हम लोग देखने में यहाँ पर ये दिख रहा है हम लोग को कि जो आपका u और v है, u और v का जो है फलन यहाँ पर x दिख रहा है, u और v का जो फलन क्या है y, लेकिन ये जो uv है और किसी के ये फलन है नहीं, जिस तरह से ये था और यहाँ पर दूसरा फलन आपका दिया गया था। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें भी जो है कि दो मान दिए थे, ये एक फलन दो फलन बनता, और ये जो आपके मान थे एक्स वाई के मान थे वो किसी के साथ और थे, लेकिन उस तरह का कंडीशन हम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी कि ये जो है आपका एक ही फलन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा फलन कोई है नहीं। तो यहाँ पर x और y में जो है आपका फलन है, तो ये फलनों का फलन यहाँ पे नहीं है, केवल आपका एक ही फलन दिया गया है। तो एक फलन ये है, एक फलन ये, दो ही फलन दिया है ना। अब इन u भी का कोई भी फलन आपका, यानी कि u भी जो है किसी का ये फलन नहीं है, यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ये जैकोबियन का सवाल है, ये बहुत साधारण वाला सवाल है, जो कि हम लोग इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई का निकालना है, तो हम लोग को हर हाल में ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, यानी अपोजिट आपको करना है, बस डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यू भी आपको करना है। तो अब हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, लिखेंगे कि दिया है यक्स बराबर क्या, यू भी दे रखा है, दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, और y बराबर दे रखा है u प्लस भी अपान जो है आपका दिया है u माइनस, ये जो है आपके मान दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, x का एक बार u के सापेक्ष करना है, एक बार y के सापेक्ष हम लोगों को करना है। x का एक बार u के सापेक्ष करना है और एक बार जो है कि y के सापेक्ष हम लोगों को यहाँ पे करना है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, तो इसका जो है हम लोग एक बार x u के सापेक्ष करेंगे, एक बार v के सापेक्ष करेंगे। तो इसका u के सापेक्ष यदि हम लोग करेंगे तो डेल्टा x अपान डेल्टा u बन जाएगा, इजिकल टू क्या बच जाएगा, v। एक बार v के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान डेल्टा v बराबर v का 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा क्या, u। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अंश और हर पे करेंगे u के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, किसके सापेक्ष हो रहा है, u के सापेक्ष यहाँ पर जो है कि हम लोग आंशिक अवकलन इसका करेंगे। चलिए तो u के सापेक्ष जब हम लोग करेंगे तो u के सापेक्ष करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डेल्टा y अपान डेल्टा u बन जाएगा, अंश और हर पे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो होता है हर, यानी कि u माइनस बी, अंश का अवकलन, अंश है u भी, u के सापेक्ष हो रहा है तो u का अवकलन 1, v का अवकलन 0, यानी कि गुणे कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसके बाद अंश u प्लस भी, इसके बाद हर का अवकलन, तो हर है u यानी कि 1 हो जाएगा, v है 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि गुणे क्या हो जाएगा 1, अपान हर का स्क्वायर u माइनस भी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डेल्टा y अपान डेल्टा u इजकल टू हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो u माइनस भी बना, माइनस यहाँ पर भी हो गया और ये हो जाएगा माइनस आपका u, माइनस u और माइनस क्या हो जाएगा v अपान u माइनस भी का क्या स्क्वायर। देखिए u से u क्या होगा, कट जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा 2v अपान ये हो जाएगा u माइनस भी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
अब इसी तरह से यदि भी के सापेक्ष आप करेंगे ना, तो भी के सापेक्ष करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसी तरह से भी इसी प्रकार यह हो जाएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा भी इजिकल टू, केवल यह हो जाएगा 2u प्लस के साथ हो जाएगा कोष्टक में u माइनस भी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर अंश और हर पे जो है कि भी के सापेक्ष भी जो है कि आप करके देख सकते हैं कि भी के सापेक्ष जो है कि आपका अवकलन कितना आ रहा है। दोनों मान निकल गया, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें पता चल गई और यहाँ पर ये मान आपका पता चल गया। अब हमको आसान तरीका है, हम लोग का आसान तरीका ये है कि बस हम लोग इसको अलग निकाल लें, इसके बाद आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा जो है आपको निकालना है क्या यू भी। सूत्र क्या बन रहा है, बनेगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यू, इसके बाद डेल्टा एक्स अपान डेल्टा भी चाहिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा यू, इसके बाद डेल्टा वाई अपान डेल्टा भी। इतना मान आपको रख देना है। चलिए रखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाए डेल्टा यू अपान एक्स, डेल्टा एक्स अपान यू जो है आपका भी है, इसका डेल्टा एक्स अपान यू भी जो है आपका यू है, डेल्टा वाई अपान यू जो आया ये आया है माइनस 2u 2v अपान भी माइनस यू माइनस भी का क्या है स्क्वायर। इसके बाद डेल्टा वाई अपान भी क्या है ये है, यानी कि 2u अपान यू माइनस भी का स्क्वायर। इतना आ गया है। अब इसके बाद जो है तिर्यक हम लोग गुणा करके सॉल्व कर देंगे, तिर्यक गुणा करके हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तिर्यक, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2u भी अपान यू माइनस भी का स्क्वायर माइनस, फिर इससे इसमें करेंगे, देखिए माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u भी अपान यू माइनस भी का क्या स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए हर समान है तो अंशों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4u भी अपान यू माइनस भी का क्या स्क्वायर, ठीक है, भी का स्क्वायर। यानी कि आप लोगों का डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा जो है यू भी, यानी कि इसका जो मान है आपका आ गया वो, ठीक है। अब देखिए इसका मान आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका जो है अपोजिट मान, ये इसको हम लोग अपोजिट कर दें तो आसानी से मान निकल सकता है, अपोजिट इसको कर दे तो आसानी से मान निकल सकता है। तो चलिए हम लोग को चाहिए क्या डेल्टा यू भी अपान चाहिए था डेल्टा एक्स वाई, यही चाहिए था ना, तो बराबर ये था -1 बटा में फार्मूला बना था क्या, हम लोग बनाए थे कि डेल्टा जो था डेल्टा एक्स कामा वाई अपान डेल्टा जो था यू भी, यही सूत्र बना था यहाँ पे, देखिए यही ना सूत्र बना था। तो यहाँ पर हम लोग इस भिन्न को पलट देंगे तो यह हो जाएगा 1 अपान, ये टोटल मान कितना आया है 4u भी अपान यू माइनस भी का स्क्वायर, और ये भिन्न पलट जाएगी तो ये हो जाएगा u माइनस भी का स्क्वायर अपान 4u भी। यानी कि टोटल जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा डेल्टा u भी अपान डेल्टा एक्स कामा वाई इजिकल टू u माइनस भी अपान 4u भी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि यही चीज़ जो है आपको पता करनी थी, जो कि हम लोग यहाँ पर जो है कि निकाल चुके हैं, ठीक है। देखो भाई इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। अगर आपको उल्टा लग रहा है, देखिए ये नहीं है कि आप x के सापेक्ष यदि इसका करेंगे तो आएगा कि नहीं, ठीक है आ जाएगा उसके सापेक्ष भी, लेकिन प्रथम द्वितीय पे यदि आप तोड़ते हैं बहुत ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बस की बात नहीं है। आप आसान तरीके के लिए क्या करिएगा कि बस x और y के सापेक्ष है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग u भी के सापेक्ष यदि अवकलन करें x का तो आसानी से हम लोग यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे चेंजिंग कर दिया गया है ताकि हम लोग इजी पड़े और मान यहाँ पर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपका, ये तो आपका किस पे था भाई, फलनों के फलन पे आधारित था नहीं, इसके पीछे जस्ट पिछली क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट चला था, बेसिक वाली चीज़ें जो चली थी उसी पे आधारित था। थोड़ा सा बस हम लोग बदलना था, यहाँ पे थोड़ा ये टेढ़ा दिख रहा था तो हम लोग साधारण के लिए हम लोग यू भी के सापेक्ष हम लोग ले लिए। तो लेने के लिए यहाँ पर 1 बटा में ये व्युत्क्रम यानी कि उल्टा आप लेंगे तो 1 बटा में आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि वीडियो दिख नहीं रही है तो वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसके बाद जो है कि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया, ये उदाहरण है जो कि अस्पष्ट फलन पे आधारित है। किस पे, अस्पष्ट फलन पे आधारित है। ये पता ही नहीं चलेगा कि ये भैया कौन सा फलन है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि फलनों पे फलन आधारित
और ये भी देखे थे कि फलनों पर फलन यदि आधारित न हो उस कंडीशन में एक सवाल देखे थे। और ये जो है लास्ट सवाल है जो कि आपका अस्पष्ट फलन है, पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फलन है, फलन में है कि ये नहीं है। ठीक है, उस समय क्या करेंगे, देखिए कैसे भाई, है कि नहीं है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यू दिया है, ये तो लग रहा है कि एक्स वाई जेड का फलन यू है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, y प्लस जेड आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर u भी आ गया, तो भैया ये y प्लस जेड का u भी है, ये यहाँ पर u था लेकिन इसमें भी u आ चुका है। ठीक है, ये z बराबर है तो u भी w आ गया है, तीन जो है कि मान यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसका ये जो है फलन है, ये भैया अलग अलग है, क्योंकि u इसमें भी है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, सही में u बराबर हो गया है। ये z बराबर x प्लस वाई इसमें हो गया, अगर फलन जो है इसको लेते हैं इसमें x प्लस वाई, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें u है, भी फलन होना चाहिए, लेकिन u भी इसमें भी आ गया है। तो ये जो है कहलाएगा इस कंडीशन में अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलन के लिए ये फार्मूला होता है कि हम लोग मानते हैं, पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि माना, पहले मान को हम लोग f1 मान लेते हैं बराबर, ये सभी को एक तरफ करते हैं यानी x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस क्या हो जाएगा u। दूसरे को मानते हैं f2 बराबर, इसको हम लोग एक तरफ करेंगे तो y प्लस जेड माइनस यू भी, और तीसरे मान को मानते हैं f3 इजिकल टू, एक तरफ करेंगे तो यह हो जाएगा जेड माइनस यू भी और क्या हो जाएगा आपका w। यानी कि एक्स वाई जेड तीन यहाँ पर मान आ रहे हैं, u भी w तीन मान वो हैं, यानी कि टोटल मान आपके 6 मौजूद है एक में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हर एक फलन का जो है कि एक्स वाई के सापेक्ष करेंगे और एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे हर एक, यानी f1 का भी एक्स वाई जेड के सापेक्ष, f2 का भी एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे, f3 का भी एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे, हर एक का जो है कि एक्स वाई जेड के सापेक्ष जो है हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक मान को एक्स वाई जेड के सापेक्ष जो है हम लोग को करना पड़ेगा। अगर भी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू भी डब्लू हर एक मान को जो है करना पड़ेगा, यू भी डब्लू के सापेक्ष। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चाहिए क्या क्या, पहले वो तो देख लें हम लोग कि ये जब मान निकालना है तो हमको चाहिए क्या क्या। देखिए जब ये निकालने के लिए कह रहा है तो डेल्टा एक्स वाई जेड तीन मान है, बाटा में आपका डेल्टा यू भी जो है डब्लू यहाँ पर मान है ना, इसका मतलब ये है कि हमको चाहिए कि -1 के पावर, देखिए यहाँ पर 2 था, एक्स वाई के फॉर्म में था तो 2 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यू भी डब्लू तीन मान आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है कि पावर 3 करना पड़ेगा। इसके बाद f1 करना, यानी कि डेल्टा आपको करना पड़ेगा, f1 f2 और क्या f3 तीन मान यहाँ पर मौजूद है, बटा में आपको करना है क्या डेल्टा यू भी डब्लू, इसके बाद बटा में आपको लगा देना है डेल्टा f1 f2 और f3, बटा में डेल्टा लगा देना है क्या x और y z। देखिए ये जो है भिन्न यदि पलटती है तो ऊपर चला जाएगा, तो आसानी से इससे ये कट जाएगा और आसानी से x y z बटा में u भी w आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालना अब शुरू करते हैं, यानी कि ये टोटल मान आपको चाहिए। तो इस मान को निकालने के हमको ऊपर वाला भी तो मान चाहिए, तो इस मान को अलग हम लोग निकाल लेंगे सारणी के द्वारा, इस मान को भी हम लोग अलग सारणी के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग निकालें क्या क्या चाहिए, हम लोग सभी मान यहाँ पर निकालें तब तो, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग बना लें, पहले बना लें कि डेल्टा f1 f2 और f3 है, बटा में डेल्टा u भी क्या है w। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए क्या क्या चाहिए हमको, डेल्टा f1 बटा में डेल्टा u, डेल्टा f1 बटा में डेल्टा v, डेल्टा f1 बटा में डेल्टा w। ठीक है, फिर f2 के लिए डेल्टा f2 अपान डेल्टा u, डेल्टा f2 अपान डेल्टा v चाहिए, डेल्टा f3 अपान क्या चाहिए डेल्टा w चाहिए, सॉरी डेल्टा f2 अपान जो है डेल्टा w चाहिए, ये मान चाहिए, सॉरी u भी w, हाँ ठीक है। इसके बाद डेल्टा f3 के लिए क्या चाहिए डेल्टा u चाहिए, डेल्टा f3 बटा में डेल्टा v चाहिए, डेल्टा f3 अपान क्या चाहिए डेल्टा w चाहिए, यानी इतना मान हमको चाहिए। ये भैया देखिए ये इस तरह सवाल यदि आ जाता है ना तो ये तो सवाल आपके बड़े बड़े होंगे। तो ये तो आपका हो गया इसके लिए। अगर हम लोग इसके लिए निकालें ना तो इसके लिए भी आपका प्रोसेस सेम इसी तरह चलेगा, बस एक्स वाई जेड आपका लग जाएगा, बस आपका क्या लग जाएगा एक्स वाई जेड जो है आपका लग जाएगा।
चलो भाई, तो निकालते हैं हम लोग। इस मान का यू वी एफ सभी के सापेक्ष करना है। चलिए, तो यहाँ पर डेल्टा F1 अपान डेल्टा यू के सापेक्ष पहले करेंगे, तो इसमें यू है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा -1। अब इसी का एक बार भी के सापेक्ष कर लेते हैं। डेल्टा F1 अपान डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा, भी तो है नहीं तो टोटल 0 हो जाएगा। डेल्टा F1 अपान डेल्टा W के लिए आपका टोटल क्या हो जाएगा, 0। देखिए इसमें W भी नहीं था, तो ये टोटल मान क्या हो गया, 0। यू वी एफ देखिए 6 मान है, W एक्स वाई जेड आपके हैं 3 मान वो, और यू भी W 3 मान, यानी 6 मान है। तो इसका 6 बार अवकलन, इसका 6 बार अवकलन, इसका 6 बार अवकलन आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को भाई करना ही करना है, ठीक है। चलिए, हो गया ना। चलिए, अब इसका फिर यू वी एफ के सापेक्ष इसका भी, तो यहाँ पर हो जाए डेल्टा यू के साथ इसका भी डेल्टा F2 अपान जो है डेल्टा यू, तो इसमें यू है, देखिए ये भी 0 ये भी 0, यू है तो यू का अवकलन 1 यानी कि माइनस भी हो जाएगा। डेल्टा F2 अपान डेल्टा भी के सापेक्ष करेंगे तो 1 यानी कि यह हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा F2 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा W के सापेक्ष, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है इस तरह से इसको भी करना है। W तो इसमें है नहीं, टोटल मान 0। चलिए, इसका जो है F3 का भी जो है कि एक बार डेल्टा यू के सापेक्ष करेंगे, तो ये आपका जो है कि 0 हो जाएगा। यू देखिए यू भी W, यू का अवकलन 1 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी W। डेल्टा F3 अपान डेल्टा भी का अवकलन 1, ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा UW हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा F3 अपान W, डेल्टा W बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस UV, ठीक है, माइनस यू और क्या हो जाएगा भी। अब यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप भैया निकालना है। तो अभी तो देखिए इसको भी यू भी डब्ल्यू के सापेक्ष आपका जो है कि आंशिक अवकलन कर लिया गया, इसका भी यू भी डब्ल्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लिया गया, इसका भी यू भी डब्ल्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लिया गया। अब हम लोग एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, एक्स वाई जेड के सापेक्ष जो है पुनः तीनों का जो है कि आंशिक अवकलन करना है। चलिए, तो इसका करेंगे डेल्टा F1 अपान डेल्टा एक्स का अवकलन 1 बाकी का 0, यानी कि यह हो जाएगा 1। दूसरा चीज डेल्टा F1 अपान डेल्टा वाई का अवकलन 1 बाकी का 0, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं, नहीं ये तो उधर भी जगह है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे लिख देते हैं डेल्टा F1 अपान डेल्टा एक्स वाई जेड की बारी है, जेड का अवकलन 1 हो जाएगा बाकी सब 0, यानी कि यह हो जाएगा 1। यानी कि पहले फलन के लिए एक्स वाई जेड का मान जो है आपका 1 आया, ठीक है। अब चलो भाई इसके लिए आ जाओ, फिर इसके लिए आ जाएंगे पहले फलन के लिए, यानी कि डेल्टा F2 एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स है ये नहीं है 0 हो जाएगा। डेल्टा F2 डेल्टा वाई के सापेक्ष अब करेंगे उसी का, तो वाई का अवकलन 1 हो जाएगा। डेल्टा F2 इसके बाद डेल्टा जेड के सापेक्ष करेंगे, तो जेड है क्या, जेड है तो इसका भी अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उसमें आइए भाई, डेल्टा F3 की बात की जाए तो डेल्टा आपका एक्स के सापेक्ष होगा, तो एक्स है ये नहीं है 0। डेल्टा F3 जो है डेल्टा वाई के सापेक्ष अब होगा, तो इसमें वाई है ये नहीं है, ये भी 0। डेल्टा F3 का मान जो है डेल्टा जेड के सापेक्ष होगा, एक्स वाई जेड है तो आपका हो जाएगा 1। तो ये जो है मान आपके सभी निकल चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप भैया मैं निकाल भी दिया हूँ, आप मिला भी सकते हैं, कहीं आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 3 यानी कि 6 यहाँ पे जो है चर राशियाँ थी, तो 6 का जो है 6 के सापेक्ष आपका किया जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपको हर हाल में निकालना। एग्जाम में ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट यदि करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं भैया, लेकिन आपको तो भाई सोचना पड़ेगा किससे करना, ये सब चीज़ें तोड़ करके आपको पता होनी चाहिए, तब डायरेक्ट आप यहाँ पे मान रख सकते हैं। डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, गलत कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर जो है इसका मान निकाल लेते हैं भाई। F1U, ठीक है, ये जो है डेल्टा F1U का जो अवकलन है ये कितना आया हुआ है उसको हम लोग नोट करेंगे। शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, अब तो फिर भी दिख रहा। चलिए, F1 का U के सापेक्ष, F1U के सापेक्ष आपका आया हुआ था -1। इसके बाद V का कितना आया था 0। इसके बाद W का कितना आया था 0। इसके बाद U का इसमें आ जाएंगे F2 के लिए -V, V के लिए आपका कितना आया था, इसके बाद -U आया था। इस W के लिए कितना आया था 0 आया था।
F3 के लिए आ जाइए माइनस वी डब्लू, वी के लिए आइए माइनस यू डब्लू, इसके बाद डब्लू के लिए आ जाइए माइनस यू जो है और वी। ठीक है, अब देखिए R1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस यू स्क्वायर भी हो जाएगा और ये हो जाएगा -0, यानी कि टोटल हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर क्या भी, यानी कि जो आपका मान निकला है डेल्टा F1 F2 F3 बटा में डेल्टा यू भी डब्ल्यू, ये मान इतना आया, ये मान आपका जो है इतना आया। लेकिन हम लोग पूरा अभी अपने मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, हम लोग मंजिल तक अभी पहुँचे नहीं हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका मान निकल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे एक्स वाला। किसका एक्स वाला। तो इसी तरह से हम लोग को जो है कि यक्स वाला भी रख करके भैया हम लोग को यक्स वाला भी निकालना है। तो इसी में हम लोग को रखना है एक्स वाला। तो हम यहीं पे एक्स वाला निकाल देते हैं। देखिए डेल्टा F1 F2 और क्या F3, ठीक है, बटा में डेल्टा एक्स वाई और क्या जेड। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग रखेंगे F1 एक्स वाई जेड के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट आप नोट कर रहा हूँ। चलिए, तो 1, इसके बाद F1 1, F1 Z1 1, ठीक है, इसमें आ जाइए 0 1, इसके बाद 1, इसके बाद ये हो जाएगा 0 0 आपका हो जाएगा 1। देखिए हम डायरेक्ट रख दिए, इस तरह से आप सूत्र यहाँ पर रख करके लिख सकते हैं। स्पेस भैया काम है, इधर से मिटाना मुझे पड़ेगा, इसलिए मैं हटा नहीं रहा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये R1 हो जाएगा, R2 और क्या हो जाएगा R3। R3 से विस्तार करेंगे तो 1 से करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 कोष्टक में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 कम 1 हो जाएगा और 1 सुनाई 0, ये टोटल मान कितना हो जाएगा 1। देखिए इसका 1 आया और ये जो है आपका वैल्यू आया इतना आ गया। देखिए हमको चाहिए क्या, हमको तो ये मान चाहिए था, तो चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं। तो हमको लग रहा है कि अब हाथ तो हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग यहीं पे देखिए इस मान को टोटल आप लोग नीचे नोट कर लेंगे, आप लोग स्पेस नीचे रखेंगे, नीचे नोट कर लेंगे। और यहाँ से जो आपका मान आएगा, देखिए -1 का क्यू करेंगे तो -1, और ये टोटल मान जो आया हुआ है कितना आया हुआ है माइनस यू स्क्वायर भी अपान आया हुआ है 1, ठीक है। 1 से 1 गुणा करेंगे, -1 से इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर आपका भी। टोटल जो आपका मान निकल करके आया यू स्क्वायर भी। देखिए यू स्क्वायर भी यही तो आपको जांच करना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। ये टोटल यहाँ से देखिए, ये जो आपका टोटल मान है, ये जो इतना टोटल मान है, इसको उठा करके आप लोग नीचे रख करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भैया स्पेस कम है तो इसलिए जो है कि हमने वहाँ पे नोट कर दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इतना आप देख सकते हैं कि कितना जो है आपका स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर ये टोटल मान जो है इसको उठा करके हम लोग नीचे नोट करेंगे यहाँ पे, और जो है फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। टोटल इसका मान जो है कह रहा था कि दिखाइएगा कि क्या यू स्क्वायर भी के जो है बराबर होगा कि नहीं होगा, यही आपको जो है कि दिखाना था। तो देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यू स्क्वायर भी के बराबर यहाँ पे आ गया है, यही आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। तो ये भैया था अस्पष्ट फलन। आप लोग मनाइएगा कि एग्जाम में जो है कि आपको ऐसा सवाल देखने के लिए ना मिले, नहीं तो आप हम लोग निकालते ही रह जाएंगे। और हाँ एक चीज़, यदि आप एग्जाम में चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले पर रखें, तो आप लोग इस तरह से रख करके आप जो है इसका मान डायरेक्ट इससे हम लोग आप जो है अवकलन, इससे जो है कि आप डायरेक्ट अवकलन करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। या मैं तो आपसे जो है कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एग्जाम में जो है कि इस तरह से निकाल करके यदि आप दिखाते हैं तो बेहतर अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को जो है कि मान रखने में कोई गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो है कि इसमें डायरेक्ट यदि मान इसको यदि हम लोग नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट इसी से हम लोग मान निकालते हैं। जैसे F1 का यू के सापेक्ष हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर यू के सापेक्ष करेंगे तो -1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट -1 रख देंगे। अब यहाँ पर F1 का भी के सापेक्ष अब करेंगे, तो भी के सापेक्ष करेंगे तो इसमें भी है ही नहीं, तो टोटल मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आप रख देंगे। अगर इस तरह से आप निकालना चाहते हैं ना तो निकाल सकते हैं, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मुझे इस तरह से आसानी पड़ेगी, क्योंकि वही मुझे तो आपको समझाना है, तो हमें जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आपको मान हर एक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि ये अस्पष्ट फलनों पे जो है कि आपका जैकोबियन था, इस तरह से आपको निकालना है। तो
ऐसा सवाल यदि आपको मिलता है तो इसी तरह से आपको करना है। तो ये जो है आपका बेसिक कंसेप्ट रहा, जो कि हम लोग इसमें 2 चीज़ें पढ़े, फलनों के फलन पे आधारित सवाल था और जो है कि बिना फलन का भी था, जो कि जैकोबियन केवल आपके सवाल दिया गया था। तो इसको थोड़ा बदल करके हम लोग आसानी बनाकर कर लिए हैं, दूसरा था सवाल वो। इसके बाद तीसरा सवाल ये आपका एग्जाम्पल लिया गया था कि अस्पष्ट जो है फलन है और उस पर जो है आधारित सवाल कैसे आपके आ सकते हैं, किस तरह से आप उसको सॉल्व करते हैं। यदि देखिए अस्पष्ट फलन का आप लोग सूत्र जो है याद रखते हैं, इस सूत्र को याद रखते हैं ना तो आसानी से आप कर पाएंगे। और अस्पष्ट फलन के लिए हमेशा F1 F2 और यदि F3 F4 जो है ऐसे मान आएंगे तो आपको हमेशा मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो ये अगले वाली वीडियो में हम लोग चलेंगे अगले जो है फलन की तरफ, जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट है अगला चलेगा। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अगर आपको वीडियो सही नहीं दिख रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है।